एक किसान जो खेती के साथ साथ बैलगाड़ी से सामान ढोने का काम भी करता था, सुबह के समय वह बैल को हल में जोत लेता था। बैल थोड़ा चलकर बैठ जाता था क्योंकि उसके खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था। बैल की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह जल्दी थक जाता था। जब वह बैठ जाता तो किसान उसको डंडे मारकर उठा देता और फिर से वह हल जोतने लगता। कुछ समय बाद वह फिर बैठ जाता, किसान फिर डंडे मारता। जब वह डंडे से भी न उठता तो किसान डंडे के आगे कील चुभोता और बैल को उठाकर फिर हल के आगे चलाता। कुछ समय चलकर बैल फिर से लुढ़क जाता। जब वह कील चुभाने से भी न उठता तो किसान उसका मुंह बांध देता। जब सांस रुकने लगता तो वह उठकर फिर चल पड़ता। दोपहर के बाद उस भूखे प्यासे बैल को किसान बैलगाड़ी में जोत देता। किसान उस बैल पर ज़रा भी तरस नहीं करता था, उसकी सुख सुविधा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था और पूरा दिन उससे काम कराता था। एक दिन किसान ने नशा कर लिया, बैल को धूप में बांध दिया, उसको न जल दिया न भोजन। भूख प्यास के कारण वह कड़ी धूप को सहन न कर पाया, उसके प्राण निकल गए। आप सोच रहे होंगे कि उस बैल को इतना कष्ट क्यों मिला, क्योंकि जब उसे मानव जन्म मिला था तो वह दुनिया के विषय भोगों में लगा रहा, मौज मस्ती करता रहा, दुनिया का मैल इकट्ठा करता रहा, किसान से कर्जा लेकर वापस नहीं किया, अपनी समझ के सहारे भक्ति भी नहीं की, दुनिया से आशा रखकर जिया, दूसरों के पदार्थों को खुश होकर लेता रहा, उन्हें भोगता रहा। ये नहीं जाना जो कुछ भी तू आज कर रहा है उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। जो पदार्थ उसने दुनिया को धोखा देकर इकट्ठे किए थे, मृत्यु के समय वो सब यहीं रह गए, मगर उनसे जो कर्म बने वो तो साथ में आ गए। परिवार के मोह माया में पड़कर सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। मौत के बाद जब यमदूतों ने उसका धर्मराज के पास ले गए तो उसके कर्मों का हिसाब हुआ। वहाँ तो पूरा न्याय होता है, कोई सिफारिश या गवाही नहीं चलती। उसके पाप कर्म बढ़ गए और उसे बैल का जन्म मिल गया और किसान के पास आकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ा।